हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पितृपक्ष चालू हो गया है और पितृपक्ष के अष्टमी वाले दिन हम बिहारियों का एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है जीवित पुत्रिका। इसमें जो हमारी मम्मी रहती है वो अपने बच्चों के लिए फास्टिंग रखती है। तो इस बार ये फेस्टिवल जो है 6 तारीख को पड़ा है, मतलब 6 तारीख को मम्मी लोग का फास्टिंग है। लेकिन इसके बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं 1 दिन 2 दिन पहले से, और ये 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ ये पूरा फेस्टिवल शेयर किया जाए, बताया जाए आप लोगों की कैसे हम लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कैसे हमारी मम्मियाँ फास्टिंग रखती है, सारी चीज़ें। बहुत ही मज़ा आता है इस फेस्टिवल में सच में। तो इस व्लॉग में बने रहो आगे देखने के लिए। तो आज 5 तारीख है, मतलब 6 तारीख को फास्टिंग है, तो उसके 1 दिन पहले गंगा स्नान करने जाया जाता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है आज। तो आज से मेरा ये ब्लॉग चालू होता है और ये अब डायरेक्ट ख़त्म होगा जब जीवित पुत्रिका फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा तब। तो चलो बने रहो ये व्लॉग देखने के लिए। वैसे मैं आगे अब जो है आपको वीडियो देखने को मिलेगा तो मैं वॉइस ओवर करूँगी, ऐसे बोलूँगी नहीं, ताकि मैं अच्छे से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ कि कैसे क्या होता है। तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर करने वाली हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग रेडी हो रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, मतलब गंगा जी जाने के लिए। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो मैं तो नहीं नहाऊंगी, मम्मी और बड़ी मम्मी जा रही है और एक आंटी है, हम लोग सब मिल करके जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ शूट करने के लिए जा रही हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा सकूँ। तो इस ब्लॉग में बने रहो, मिलते हैं। एंड गाइज हम लोग गंगा जी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ, बिकॉज हमारे यहाँ बिहार में ये फेस्टिवल हर एक घर में सेलिब्रेट किया जाता है। सारी मम्मियाँ अपने बच्चों के लिए फास्टिंग रखते हैं, एकदम मैंडेटरी फेस्टिवल होता है। एंड गाइज आप गंगा मैया की लहरें देखिए, बाप रे, मुझे तो देख के इतना डर लग रहा था। यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना कि सीढ़ी तो दिख ही नहीं रही है। अभी काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी थी यहाँ पर, लेकिन सब पानी से डूब चुकी है सारी चीज़ें। और मम्मी कितने आराम से बैठी है, इनको तो ज़रा सा भी डर ही नहीं लगता है। मैं तो भाई दूर में खड़े होकर सिर्फ वीडियो शूट कर रही थी। एंड मम्मी लोगों ने जब नहा लिया तो यहीं पे पूजा भी करना होता है। ये जो आप पत्ते देख रहे हैं इसे झिंगली का पत्ता कहा जाता है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे फेस्टिवल में। तो यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही है झिंगली के पत्ते के ऊपर ना ये खल्ली रख रही है। क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये रखा जाता है। एंड उसके ऊपर से सरसों का तेल डाल रही है। उसके बाद फिर अगरबत्ती वगैरह दिखा के अच्छे से पूजा पाठ कर लेते हैं। वहाँ पे देख रहे हो सब कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे मम्मी लोगों ने ड्रेस चेंज कर लिया, साड़ी वगैरह चेंज कर ली। और यहाँ पे भोलेनाथ का एक मंदिर था, तो मम्मी लोग भोलेनाथ के मंदिर गई जल चढ़ाने के लिए। मैं तो नहाई नहीं थी तो इस वजह से मैंने पूजा नहीं किया। फिर यहाँ पे मम्मी लोगों ने जल चढ़ा लिया और फिर घर जा कर के आज काफ़ी सारी चीज़ें बनती है घर पे। 7 प्रकार की सब्जी बनती है, दाल चावल बनते हैं, तो उसी की तैयारी चल रही थी। सबसे पहले ये बना करके प्लेट में आपको जो भी आपके घर में जितने भी लोगों की डेथ हुई रहती है उनको अलग अलग प्लेट में सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे एक प्लेट मेरे दादाजी के लिए और एक प्लेट पापा के लिए मम्मी ने निकाला और उनको सबसे पहले परोसा। उसके बाद फिर हम लोग खाने के लिए बैठे और आप देखो पूरे 7 प्रकार की सब्जी बनी थी, चटनी थी और दाल चावल पापड़ अचार, सारी चीज़ एकदम मस्त सब चीज़ बनता है और बहुत टेस्टी भी लगता है आज का खाना खाने में। मेन जो सब्जी होती है वो झिंगली की सब्जी होती है, इससे बनाना एकदम ज़रूरी होता है। आज के रिचुअल्स बस इतने ही होते हैं। आज के दिन को नहाए खाए कहा जाता है। तो खाना वगैरह खा करके फिर मैंने मम्मी को मेहंदी लगाई थी। देखो मैं उस दिन ना वीडियो बनाना भूल गई थी, मैंने दूसरे दिन वीडियो बनाया था और मम्मी की मेहंदी हल्की हल्की छूटने भी लगी थी। एंड गाइज आज का दिन खत्म होता है और सेकेंड डे स्टार्ट होता है जिस दिन मम्मी लोग का फास्टिंग है। तो इस दिन सबसे पहले सुबह सुबह 3 बजे उठ करके नहा धो करके मम्मी लोग को ओटगनमा करना होता है। ओटगनमा मतलब कि सुबह उठ करके खाई जाती है कुछ चीज़ें, फिर उसके बाद फास्टिंग रखा जाता है दिन भर का। तो सबसे पहले यहाँ ओटगनमा हमारे यहाँ दही चूड़ा और खाजा से किया जाता है, मतलब दही चूड़ा और खाजा ही खाया जाता है। लेकिन खाने से पहले ये झिंगली के पत्ते में पितरों को सबसे पहले चढ़ाया जाता है, जिसमें कि 3 पत्ता, एक सियार का रहता है, एक चील का रहता है और एक जितवान भगवान का रहता है। और बाकी के पत्ते उनके होते हैं जितने लोगों की डेथ हुई रहती है घर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी दही चूड़ा और साथ ही में खाजा चढ़ा रही है। उसके बाद फिर मम्मी खाती है एंड देन मम्मी का फास्टिंग स्टार्ट होता है। साथ ही में इस दिन पान भी खाया जाता है। सुबह उठ करके सबसे पहले मम्मी पान खाती है, फिर उसी पान को बच्चे को भी खाना होता है। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ, मुझे पान खाना तो बहुत पसंद है। का निर्जला उपवास स्टार्ट हो जाता है और फिर शाम को अगेन वापस से नहा धो करके घर में झाड़ू पोछा वगैरह लगा करके रेडी शेडी हो करके पूजा किया जाता है। शिव जी की पूजा होती है और डलिया भरा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मम्मी शिव जी को स्नान करवा रही है, फिर उनको चंदन वगैरह लगा के बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाया जाता है एंड देन डलिया भरा जाता है। उसमें श्रृंगार के सामान होते हैं और फल वगैरह होता है। और वो आप ऑरेंज कलर का धागा जो देख रहे हो ना प्लेट में, वो जितिया है। उसे मम्मी सेकेंड डे, मतलब जिस दिन मम्मी का फास्टिंग
ख़त्म होगा उस दिन पहनेंगी और फिर उसी को उतार करके अपने बच्चे को पहनाया जाता है, इसलिए उसे भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी सारी चीज़ें कर रही है, पूजा हो रहा है और देख सकते हो आप मम्मी ने डलिया में फल वगैरह भी सारे डाल दिए हैं अच्छे से। यहाँ पे हाँ आप देख सकते हो सारे फल वगैरह भी डाल दिए। उसके बाद फिर कथा स्टार्ट होती है, मतलब कि इसके पीछे ये जो फेस्टिवल है इसके पीछे एक अच्छी सी स्टोरी है। जीवित पुत्री का व्रत कथा की ये किताब है, ये किताब पढ़ा जाता है। वैसे तो बहुत लोगों के घर में पंडित जी आते हैं कथा सुनाने के लिए, बट मम्मी मेरी खुद से पढ़ के कर लेती है। कथा वगैरह खत्म हो जाने के बाद मैं भी बैठ करके सुन रही थी। वैसे कथा वगैरह खत्म हो जाने के बाद आरती की जाती है, अगरबत्ती वगैरह दिया वगैरह दिखाया जाता है। तो यहाँ पर पूजा वगैरह यहाँ पे खत्म हो गया हमारे घर का। तो अपने घर पे पूजा करने के बाद, भगवान जी को प्रणाम करने के बाद, आशीर्वाद वगैरह लेने के बाद हम गए थे आंटी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ पर भी कथा वगैरह चल रहा था, पूजा चल रहा था। फ़ोन में उन्होंने कथा लगाया था, तो आंटी ने बोला आपके यहाँ अगर पूजा हो गया तो आप आइए, हम लोग सब मिल करके कथा सुनते हैं। तो हम लोग आंटी के यहाँ गए थे, मैं भी चली गई थी, मैंने तो छुट्टी दे दी थी ट्यूशन में। और यहाँ पर आज का दिन खत्म होता है, बस पूजा करके सो जाना होता है। पारण किया जाता है, मतलब मम्मी लोग अपना उपवास तोड़ती है। 10:30 बजे का मुहूर्त था और मेरी मम्मी उपवास तोड़ती है। खीर, खीरा और ये जो मटर देख रहे हैं इसे कुसिया केराव कहा जाता है। तो इससे मम्मी मेरा अपना उपवास तोड़ती है। सबसे पहले ये खाती है, उसके बाद पानी पीती है, उसके बाद ही कुछ खाती है। तो आज मम्मी ने ये तो खाया है, उसके बाद फिर मम्मी ने पूरी और छोले और पकौड़े और बहुत सारी चीज़ें, साग बनाई थी, साथ ही में आलू गोभी का भुजिया और चटनी वगैरह सब कुछ बनाया था। तो हमने ये सब खाया। उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे जितिया पहनाया, जिसका वीडियो मैं शूट करना भूल गई। आई एम रियली एंड गाइज आज है तीसरा दिन और आज अब ये व्लॉग एंड करेंगे बिकॉज फेस्टिवल इज़ ओवर। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा ये पूरा व्लॉग देखने में, क्या आप लोगों ने कुछ रिलेट किया या फिर नहीं। और अगर बिहारी देख रहे हैं तो ज़रूर 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 से वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ये देखो जितिया जो मम्मी ने मुझे पहनाया है। तो चलो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।